इस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि वह छत की बल्ली से लटकी चमड़े की पट्टी में अपना हाथ डाल ले। फिर उसकी माँ बुनाई करने लगी। इस आसान उपाय से उनके हाथों का दर्द तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन बुनाई की रफ्तार काफी धीमी हो गई। सालों तक लगातार बुनाई करने की वजह से उसकी माँ के हाथ हमेशा के लिए खराब हो चुके थे। बचपन से ही लड़का अपनी माँ का बोझ कम करने का तरीका ढूंढता रहता था। बड़ा होने के बाद एक दिन जब वह साइकिल की चेन ठीक कर रहा था, तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने देखा कि सिर्फ पैडल चलाने से पहिया घूमने लगता है। उसी पल उसके दिमाग में एक नई सोच जन्म लेती है। वह तुरंत 2 पहिए और कुछ बेकार लकड़ियां इकट्ठा करता है और अपनी पहली पावर लूम का एक छोटा मॉडल तैयार कर देता है। जब पड़ोसियों ने उसे देखा तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी सोचने लगे कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने उसे शादी करने की सलाह दी ताकि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ बुनाई में हाथ बंटा सके। शादी के बाद नई जिंदगी की खुशियों में वह कुछ समय के लिए अपने मशीन वाले सपने को भूल गया, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद ही उसकी पत्नी के हाथ भी लगातार बुनाई करते करते इतने दर्द करने लगे कि वह उन्हें ठीक से उठा भी नहीं पा रही थी। पत्नी को इस हालत में देखकर उसे बहुत दुख और अपराध बोध हुआ। उसी दिन उसने फिर से अपनी पावर लूम पर काम शुरू करने का फैसला किया। उसकी पत्नी ने पूरे दिल से उसका साथ दिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी भी उसके शोध के लिए दे दी। वह दिन रात मेहनत करता रहा और किसी को भी अपनी प्रगति के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद उसने पूरे परिवार को अपनी मशीन दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन मशीन चालू करने के कुछ ही सेकंड बाद उसका मोटर जोरदार धमाके के साथ फट गया। उसने मशीन बनाने के लिए ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया था और अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यही मशीन उसे कर्ज चुकाने में मदद करेगी, लेकिन अब लेनदार उससे अपना पैसा मांगने लगे। मजबूरी में उसे अपनी संपत्ति बेचने की नौबत आ गई। उसके पिता ने सबके सामने उसे परिवार की बदनामी बताया। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे बेहद निराश हो गई। टूटा हुआ मन लेकर वह अकेला नदी किनारे चला गया। निराशा इतनी गहरी थी कि उसके जीने की इच्छा भी लगभग खत्म हो गई। वह अगली सुबह ही घर लौटा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे जरा भी दोष नहीं दिया। उल्टा उसने अपने सारे गहने उसे दे दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। अगले दिन दोनों ने शहर जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। परिवार चलाने के लिए वह लोगों से भरी हाथ गाड़ी खींचने का काम करने लगा। 1 साल बाद वह अपनी पत्नी और नवजात बच्चे के साथ अपने गांव लौटा। जब उसने फिर से अपनी मशीन पर काम शुरू करना चाहा तो उसके पिता ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने मशीन पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी और उसे पूरी तरह जला दिया। ऐसे समय में भी सिर्फ उसकी पत्नी ने उसका हौसला बढ़ाया और अपने सपने पर डटे रहने के लिए कहा। तभी उसे एक नई बात समझ आई। लकड़ी की मशीन कभी भरोसेमंद नहीं हो सकती। उसने फैसला किया कि अब वह पूरी मशीन स्टील से बनाएगा। दिन में वह अलग अलग काम करके पैसे कमाता और रात को मशीनों की डिजाइन का अध्ययन करता। लगातार मेहनत करते करते उसके हाथों पर गहरे जख्म तक पड़ गए। लगभग 1 साल की अथक मेहनत के बाद उसकी दूसरी स्टील की पावर लूम तैयार हो गई, लेकिन उसकी पत्नी ने तुरंत उसमें एक बड़ी कमी पकड़ ली। उसने बताया कि धागे को गोल नहीं बल्कि 8 की आकृति में चलना चाहिए। यह सुनकर वह पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने पूरी मशीन खोल दी और कबाड़ में बेच दी। लेकिन अगले ही दिन उसे अचानक समझ आया कि अगर एक छोटा सा सिलेंडर जोड़ दिया जाए तो धागा अपने आप 8 की आकृति में चलेगा। वह तुरंत कबाड़ वाले के पास पहुंचा और ज्यादा पैसे देकर मशीन के सारे पुर्जे वापस खरीद लाया। कई और सुधार करने के बाद उसने मशीन फिर से तैयार की और उसे अपने गांव ले आया। जो पड़ोसी कभी उसका मजाक उड़ाते थे वे सभी उसकी मशीन देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ स्विच दबाया, लेकिन मशीन नहीं चली। वह शांत रहा। उसने मोटर खोलकर देखा तो पता चला कि सिर्फ उसका सर्किट पुराना हो जाने की वजह से खराब हो गया था। जैसे ही उसने उसे ठीक किया, मोटर एकदम सही तरीके से चलने लगी। सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसके इस आविष्कार ने भारत के हाथ करघा उद्योग में एक नई क्रांति ला दी। उसकी सफलता यह साबित करती है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे किसी न किसी असाधारण महिला का अटूट साथ और विश्वास जरूर होता है।